हेलो स्टूडेंट्स, आज हम परम्यूटेशन की 6.3 एक्सरसाइज देखते हैं। इसके क्वेश्चन समझते हैं। देखिए 6.3 एक्सरसाइज परम्यूटेशन देखते हैं। परम्यूटेशन है क्या? परम्यूटेशन एक अरेंजमेंट है। जब हम किसी थिंग्स का, बहुत सारी थिंग्स दे रखी हैं, उनका हम अरेंजमेंट करें तो वो परम्यूटेशन है। परम्यूटेशन इज ए अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कैसे? मान लीजिए हमारे पास n थिंग्स हैं और इनमें से r थिंग लेकर आपको अरेंजमेंट करना है। इन n कैसी थिंग हैं? डिफरेंट थिंग है, अलग अलग डिफरेंट थिंग, एक जैसी नहीं है। तो इसको खोलते कैसे हैं? ये होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r की जो वैल्यू है वो आपकी n तक ही जा सकती है, n से ज़्यादा नहीं जाएगी और मिनिमम 0 हो सकती है। तो r आपका बाउंड कर दिया कि 0 से लेकर n के बीच में होगा, यानी r आपका n से ज़्यादा नहीं हो सकता। कि मान लीजिए हमारे पास में 10 थिंग्स हैं, 10 में से आप 11 कैसे ले सकते हैं? 10 में से ज़्यादा 10 ही ले सकते हैं, अरेंजमेंट करना है कहीं पर। तो n कैसी है? डिफरेंट थिंग होनी चाहिए। तो डिफरेंट में से आप r थिंग लेकर कितने तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं, ये टोटल अरेंजमेंट आ जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में A B C 3 इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं, इनमें से 2 लेके अरेंजमेंट करना है। आपको वर्ड बनाने हैं विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग। उनका मीनिंग भी हो सकता है और मीनिंग नहीं भी हो सकता। तो कैसे बनाएंगे? 2 किस तरह से ले सकते हैं? एक A और B बन सकता है, एक B और A बन सकता है, BC हो सकता है, CB हो सकता है, एक वर्ड आपका इस तरह से हो सकता है, एक AC हो सकता है और एक CA हो सकता है। इन्हें इस तरह से हम बनाएंगे तो ये हमारे पास में 6 वर्ड बनेंगे ABC 3 लेटर से लेकर। इन 2 ले रहे हैं। कैसे हैं? ABC तीनों ही डिफरेंट हैं, सभी अलग अलग हैं। तो इसको हम इस तरह से ना बनाकर हम सीधे ऐसे ले लेते हैं। हमारे पास 3 थिंग्स हैं, 3 लेटर हैं, 3 में से 2 का अरेंजमेंट करना है। तो उसको सीधा हम ऐसे ले सकते हैं 3P2, यानी 3 में से 2 को लेकर अरेंजमेंट किए गए। टोटल अरेंजमेंट आपके ये आ जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? ये फैक्टोरियल 3 हो जाएगा और नीचे फैक्टोरियल 3 - 2 हो जाएगा, यानी फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 3 कितना होता है? 6। तो आप चाहे तो ऐसे निकालें, तो ऐसे तो बड़ा लंबा काम हो जाएगा। कम वैल्यू में तो हम निकाल भी सकते हैं, 3 में से 2 लेना है, 3 में से 4 लेना है। जब ज़्यादा आएंगे तो हम अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे, तो उस समय हम NPR का यूज करेंगे, यानी n थिंग में से r थिंग लेकर कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं वो टोटल आपके अरेंजमेंट आ जाएंगे। और NPR क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। और ये n कैसा है? ये डिफरेंट होना चाहिए, ये अलग अलग होने चाहिए, एक जैसे नहीं होने चाहिए। देखिए इस पे बेस हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड बाय द यूजिंग डिजिट 1 to 9। हमारे पास में डिजिट है 1 से लेकर 9 तक। ये 9 डिफरेंट डिजिट हैं। इनमें से आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। नो डिजिट रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होती है। नो डिजिट रिपीटेड, आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ये हमने 6.1 पहली एक्सरसाइज में हम बना चुके। उस तरह से भी बना सकते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी बना सकते हैं और इसको परमुटेशन से भी बना सकते हैं। इसमें सारे डिफरेंट हैं, कोई भी आपका रिपीट नहीं हो रहा है। तो अपने पास में 9 है, 9 में से कितना? तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे आपके, टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे कितने हो जाएंगे आपके? 9 है, 9 में से आपको कितना लेना है? 3 लेना है। तो 9P3, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। यह जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 - 3, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6। खोल दें, 9 8 7, कहाँ तक खोलना है? 6 तक जाना है। नीचे भी फैक्टोरियल 6 है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके टोटल अरेंजमेंट हो जाएंगे। इतने आपके नंबर बन सकते हैं, 3 डिजिट को लेकर टोटल नंबर इस तरह से बन सकते हैं। नेक्स्ट और देखें, अगले वाले में क्या कह रहा है ये, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट
रिपीटेड। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होती है। 4 नंबर का आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो देखो ये हमारे पास 4 डिजिट हो गई और डिजिट कितनी है इसने सारी डिजिट लेने के लिए कहा है। ऐसा नहीं कहा है कि यही लेनी है 1 से 9 लेनी है, ये कह रहा है 0 से लेकर 9 तक लेनी है। तो ये आपके पास 10 डिजिट है। अब इसमें सोचने वाली बात क्या है कि अगर हम इस फर्स्ट प्लेस को जब भरेंगे तो इस जगह पे आपका 0 नहीं आना चाहिए। यहां कंडीशन है 0 नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। क्यों? अगर आगे 0 आ गया तो ये 3 डिजिट का नंबर होगा, 4 डिजिट का नंबर नहीं माना जाएगा। तो यहां इस फर्स्ट डिजिट को भरने के लिए आपके पास में 0 को छोड़कर बाकी कोई सा भी नंबर आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज बनेंगे आपके 9। इन इस जगह पे 9 तरीके से कोई भी आ सकता है इनटू। अब यहां कोई भी आ गया, एक नंबर में से आ गया 10 में से, अब 9 नंबर्स रह गए, बाकी सब डिफरेंट हैं। जो आ गया वो तो आएगा नहीं। अब क्या करेंगे, 9 में से 3 जगह रह गई, तीनों को भरना है। तो 9p3 इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं। और वैसे चाहें तो एक 9 आ गया, एक डिजिट हमने हटा दी, 0 नहीं आएगी, 9 तरीके से आ सकता है। अब इस जगह पर 0 आ सकती है, जो नंबर आ गया वो नहीं आएगा, वो भी 9 तरीके से आएगा, फिर 8 से आएगा, फिर 7 से आएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। तो 9 इंटू से खोलो, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 3, 9 इंटू फैक्टोरियल 9 खोल दें, 9 8 7 इंटू फैक्टोरियल 6 और नीचे भी हो रहा फैक्टोरियल 6, ये कैंसिल, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 6 7। अपने पास में 1 2 3 4 6 7 ये 6 डिजिट हैं अपने में। इसमें से कोई भी 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। तो इवन नंबर के लिए आप समझ गए कि इस जगह पर या तो 2 आए या 4 आए या 6 आए, तभी इवन होगा। यानी यूनिट प्लेस पर इवन नंबर आना जरूरी है, तभी इवन नंबर बनेगा, अन्यथा आपका इवन नंबर नहीं होगा। तो इस जगह पर आने के लिए अपने पास 3 तरीके हैं। कोई एक आएगा इनटू, अब जो एक आ गया इसमें से वो तो हट गया, बाकी 5 डिजिट रह गई। तो इन 2 जगह पर 5 में से कोई भी 2 आ जाएंगे, 5p2। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज बन जाएंगे आपके। तो इस तरह से हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 2 इंटू 3। फैक्टोरियल 5 खोल दें, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, नीचे भी फैक्टोरियल 3 आ रहा है, इंटू 3, ये कैंसिल, ये आपका 60 हो गया। तो इसका आंसर आ गया 60। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 4 क्वेश्चन भी आपके 3 जैसा ही है, उसमें भी इवन बनाना है और टोटल नंबर ऑफ वेज बनाने हैं, तो वो आप खुद कर लेंगे। 5 देखें। Form a committee of 8 persons. In how many ways can we choose a chairman and a vice chairman? One person cannot hold more than one position. 8 पर्सन है, उनमें से आपको एक चेयरमैन का सिलेक्शन करना है, एक आपको वाइस चेयरमैन करना है, और एक पर्सन के पास में दोनों ही पोजीशन नहीं हो सकती। यानी एक पर्सन के पास में एक ही पोजीशन होगी। तो हमारे पास में टोटल पर्सन 8 हैं और पोजीशन 2 है, 2 पोजीशन पर करना है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे आपके 8 में से आपको 2 का अरेंजमेंट करना है। तो 8 में से 2 ले लिए, 8p2 फैक्टोरियल 8 अपन फैक्टोरियल 8 माइनस 2। इसको खोलें तो ये जाएगा 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 और नीचे भी आ रहा है फैक्टोरियल 6, ये दोनों कैंसिल, मल्टीप्लाई कर सकते हैं 56। अगर आप वैसे सोचें कि हमारे पास वाइस चेयरमैन की पोजीशन पर एक आ सकता है, 8 तरीके से आ सकता है,
और दूसरा जब एक आ गया पर्सन वो तो दोबारा आएगा नहीं, बाकी जब वाइस चेयरमैन का हम सिलेक्शन करेंगे, चूज करेंगे, तो 7 में से करेंगे तो 7 तरीके से आ सकता है। तो 8 × 7 ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। 8 में से 2 पोजीशन है, 2 पोजीशन पे आपको बैठाने हैं, 8 व्यक्ति हैं, तो 8p2। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, फाइंड n-1p3 is to np4 is equal to 1:9। यहां पर आपको n फाइंड करना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n-1p3 अपॉन np4 इज इक्वल टू 1/9, इस तरह से लिख सकते हैं। और ज्यादा सॉल्व करें तो यह जाएगा फैक्टोरियल n-1, खोल देता हूं npr से फैक्टोरियल n-r, तो n-r, तो n-r करेंगे n-1 -3 इस तरह से, अपॉन इसको खोलते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r, ये हो गया इज इक्वल टू 1/9। इसको सॉल्व कर दें फैक्टोरियल n-1, ये फैक्टोरियल n-4 हो गया, ये फैक्टोरियल n और ये फैक्टोरियल n-4 हो गया, इज इक्वल टू 1:9। n-4 आपका कैंसिल हो रहा है। अब हमारे पास में बच गया फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल n बड़ा है, इसमें से हम एक वैल्यू निकाल सकते हैं, n को बाहर निकाल सकते हैं, तो फैक्टोरियल n-1 रह जाएगा, इधर 1/9 है, ये दोनों कैंसिल, वैल्यू कुछ ऐसे आ गई 1/n इज इक्वल टू 1/9, तो n की वैल्यू यहां से हमारे 9 आ गई। एक और देखें इस तरह क्वेश्चन, सेवन 5pr इज इक्वल टू 2 × 6pr-1, इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लें, यहीं पर खोल दें तो ये फैक्टोरियल 5 हो गया, फैक्टोरियल n-r, n-r 5-r फैक्टोरियल के अंदर इज इक्वल टू 2 × फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 - r कितना है r-1 है, इस तरह से। तो ये फैक्टोरियल 5 है, नीचे 5 - r इज इक्वल 2 × फैक्टोरियल 6 में से 6 निकाल दिया, ये फैक्टोरियल 5 रह गया, और ये नीचे देखें ये हो गया 7 - r, खोलेंगे -r + 1 आएगा 7 - r, यहां आपका फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो रहा है, 7 - r 5 - r से बड़ा है, तो इसमें से हम कुछ वैल्यू निकालते हैं, तो इस तरह से आ गया फैक्टोरियल 5 - r 2 × 6, इसमें से हमने 7 - r निकाल दिया, एक कम हो गया, 6 - r हो गया, 6 - r भी निकाल दिया, तो 5 - r बच गया, तो 5 - r आपका यहां कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 7 - r मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, और 6 - r इज इक्वल टू 12 हो गया, ये आपका 12 हो गया। 12 के में 2 फैक्टर कर देते हैं, इनके बीच में 1 का डिफरेंस है, 4 × 3, आप इसका प्रोडक्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगा, फैक्टर करेंगे, फिर r की वैल्यू निकालेंगे, इतना दूर तक आपको नहीं जाना है। इस तरह के 2 फैक्टर कर लेने हैं जिनका डिफरेंस 1 हो, और पहले ये बड़ा है उसके बाद छोटा है, तो पहले बड़ा है छोटा है। अब हम कंपैरिजन करा देते हैं, दोनों से सेम वैल्यू देंगे, 7 - r इज इक्वल टू 4 और 6 - r इज इक्वल टू 3, तो ये r इधर गया और 4 इधर आया, तो r की वैल्यू 3 रह गई, यहां पर r को इधर ले गए, 4 इधर 3 को इधर ले आए, तो r इज इक्वल टू 3, दोनों से सेम वैल्यू देंगे, तो यहां से r की वैल्यू बड़ी शानदार और अच्छी तरह से निकलती है, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये वाला प्रोसेस आप अपनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखें, बहुत ही शानदार प्रोसेस है फैक्टर करने का, परम्यूटेशन में आप कर सकते हैं कि यहां 1 का डिफरेंस आता है। 5pr इज इक्वल टू 6pr-1, इस तरह से दोनों का हम एक्सपेंशन कर लेते हैं, तो ये हो गया फैक्टोरियल 5
अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस आर, ये हो गया फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 6 माइनस आर माइनस 1 होगा तो ये प्लस 1 हो गया। ये फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस आर इज इक्वल टू 6 हमने बाहर निकाल दिया, ये फैक्टोरियल 5 रह गया। ये 7 माइनस आर हो गया। अभी जैसा हो गया सिंपल, अभी आप देख रहे थे सेम ही है। इसमें फैक्टोरियल 5 आपका कैंसिल है तो कुछ ऐसा बच गया 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस आर इज इक्वल टू 6 अपॉन, ये इससे बड़ा है तो इसमें से कुछ वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू क्या निकलेगी? 7 माइनस आर निकलेगा, एक कम हो गया 6 माइनस आर रह गया, 6 माइनस आर भी निकाल दिया तो ये 5 माइनस आर रह गया। 5 माइनस आर से 5 माइनस आर आपका कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, 7 माइनस आर 6 माइनस आर इज इक्वल टू 6 आएगा। अब 6 के दो फैक्टर कर देते हैं, 1 का डिफरेंस हो 3 इंटू 2, बड़ा पहले लिखना है कि बड़ी वैल्यू पहले है छोटी वैल्यू बाद में। अब हम कंपैरिजन कराते हैं, बड़े शानदार तरीके से आर की वैल्यू आती है। तो 7 माइनस आर इज इक्वल टू 3, तो यहाँ आर की वैल्यू आपकी 4 आ गई। अगर हम दूसरे वाले से भी करते हैं 6 माइनस आर इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से भी आर इज इक्वल टू 4, ये दोनों सेम वैल्यू देंगे। अगर आपकी डिफरेंट वैल्यू आ रही है तो आप कहीं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं, ये समझ जाए, वैल्यू दोनों से सेम ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन एक वर्ड है, इससे विद और विदाउट मीनिंग कितने वर्ड्स बन सकते हैं? यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली 1, एक लेटर केवल एक बार ही आएगा। अब इसमें पहला तो ये देखना है कि क्या ये इसमें जो लेटर आ रहे हैं वो डिफरेंट है, ई क्यू ए यू ए टी आई ओ एन सभी डिफरेंट है। कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है। अब 8 लेटर में से 8 लेटर लेके आपको अरेंजमेंट करने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कह दें या टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कह दें, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे आपके? 8p8, यानी 8 लेटर हैं, 8 में से 8 लेके करना है आपको अरेंजमेंट। और 8 कैसे हैं? सारे डिफरेंट हैं, ऑल आर डिफरेंट, सभी डिफरेंट है। इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 8, तो ये हो गया फैक्टोरियल 8 और ये हो गया फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 1 होता है तो ये आंसर आ गया फैक्टोरियल 8। इसको हम एक्सपेंड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 से लेके 8 तक, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द वर्ड मंडे। ये मंडे वर्ड है, नो लेटर इज रिपीटेड, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। पहले तो आपको देखना है कि सारे ही जो लेटर हैं वो डिफरेंट है। ऐसा फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है कि 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, ये 6 लेटर ने, 6 में से आपको 4 लेकर वर्ड बनाने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बन जाएंगे? कितने लेने हैं? 6 लेटर हैं, 6 में से 4 लेकर अरेंजमेंट करना है और उनसे आपको वर्ड्स बनाने हैं। कितने वर्ड बनेंगे ये आप सॉल्व कर लेंगे। 6 माइनस 4, ये फैक्टोरियल 6 आ गया, 6 5 खोल देता हूं उसको मैं, 4 3 2 1, नीचे फैक्टोरियल 2 आएगा 1 इंटू 2, तो ये 2 कैंसिल हो गए, बाकी जो मल्टीप्लाई आएगा आपका वो आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा, मल्टीप्लाई आप कर लेंगे। ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, अभी कह रहा है सारे लेटर ले लो, 6 लेटर हैं, 6 में से 6 लेकर कितने वर्ड बन सकते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाएंगे आपके, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स
6p6, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 6, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 6 आपका 1 से लेकर 6 तक जितने भी नंबर हैं सबका मल्टीप्लिकेशन, तो ये आपका 720 आ गया। थर्ड क्या कह रहा है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वोवेल। सारे लेटर आपको यूज करने हैं और फर्स्ट लेटर वोवेल होना चाहिए, यानी ये आपके पास 6 लेटर का अरेंजमेंट करना है, ये इस जगह पर वोवेल आना चाहिए, इस जगह पर आपका वोवेल आना चाहिए। अब वोवेल देखिए इसमें 2 हैं, एक ओ है एक ए है, तो इस जगह पर जो आने की संभावना है वो 2 ही है, इन 2 में से कोई एक आएगा। बाकी आपके पास 5 प्लेस बच गए, इन पर अरेंजमेंट करना है आपको, 5 पे करना है। अपने पास में 5 लेटर हैं और कितने को करना है, 5 करने, 5p5, तो 2 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 5, यानी 2 इंटू फैक्टोरियल 5 हम सीधा लिख दें तो 120 का 240, यानी इस तरह से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। In how many of the distinct permutations of the letters in Mississippi do the 4 I's not come together? यानी हमारे पास जो वर्ड है मिसिसिपी, ये वर्ड है, इससे आपको डिफरेंट परम्यूटेशंस बनाने हैं। तो इसमें आप देखेंगे इसमें कुछ लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, यानी यहां आपका M 1 टाइम आ रहा है, I आपका 4 टाइम्स आ रहा है, S आपका 4 आ रहे हैं, P आपके 2 आ रहे हैं, यानी ये लेटर आपके रिपीट हो रहे हैं। टोटल लेटर हो गए हमारे 11। तो जब कभी भी लेटर आपके रिपीट हो रहे हैं, अभी तक तो हमने डिफरेंट का किया था, सारे लेटर डिफरेंट थे, तो उस समय हम टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स किस तरह से बनाते हैं, तो जितने हैं ये टोटल काउंट करो, ये फैक्टोरियल 11 हो गया, और जो रिपीट हो रहे हैं उससे डिवाइड करो। ये 4i हो रहा है तो 4 से डिवाइड कर दो, S हो रहा है तो इससे भी डिवाइड कर दो, P आ रहा है 2 टाइम्स, इससे भी कर दो, और 1 से करेंगे तो 1 का मतलब तो 1 ही होता है। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए मिसिसिपी से कितने वर्ड बन सकते हैं, वो हो गए जिनमें 4i साथ में भी आएंगे और साथ में नहीं भी आएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4i साथ में भी आ रहे हैं और साथ में भी नहीं आ रहे हैं, तो हम इसमें से साथ में आने वाले माइनस कर देते हैं और ना साथ में आने वाले रह जाएंगे। तो 4i कम टूगेदर। मान लीजिए 4i को आपने एक साथ ले लिया और बाकी आपके लेटर ये जितनी है वो आ गए, एक M आ गया, S आपके आ गए, 4s आ गए, P 2 बार आ गया। अब लेटर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, इसको हमने 1 मान लिया, 8। तो 4i साथ साथ में आएंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे आपके फैक्टोरियल 8 अपॉन ये आपके रिपीट हो रहे हैं फैक्टोरियल 4, ये नहीं आएगा, इसको हमने 1 मानेंगे, और फैक्टोरियल 2, इस तरह से आ जाएंगे। अब ये कब है, जब 4i's कम टुगेदर, जब आपके 4i एक साथ आ रहे हैं तो इतने वर्ड्स बन रहे हैं, और टोटल वर्ड्स आपके ये बन रहे हैं, इनमें 4i's साथ में भी आ रहे हैं और साथ में नहीं भी आ रहे हैं, तो दोनों चीजें हैं। अब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फोर आइज डू नॉट कम टूगेदर, एक साथ नहीं आए, इसका मतलब टोटल में से आपको 4i जो साथ साथ आ रहे हैं वो वाले माइनस कर देने, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, तो ये आप सॉल्व कर देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से निकालेंगे। तो जब भी कभी लेटर्स आपके रिपीट हो रहे हैं तो उनसे हम डिवाइड कर देते हैं, कितनी बार आ रहा है उससे डिवाइड हो जाएगा, टोटल लेटर्स कितने वो ऊपर आ जाएगा। देखिए और देखिए, एक अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
In how many ways can the letters of the word permutations be arranged if word start with P and end with S? permutation word है आपके पास, permutations ये है। अब ये पहले में क्या कह रहा है कि स्टार्ट तो P से करना है और एंड S पे करना है, यानी ये दो लेटर तो आपके फिक्स हो गए। अब हमारे पास में लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 में तो दो हमने फिक्स कर दिए, बाकी 10 जगह बच गई आपके पास। इस तरह से 10 जगह बच गई। अब 10 जगह पर आपको ये लेटर्स आपको अरेंज करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनमें से देखना है कोई लेटर रिपीट तो नहीं हो रहा है, इसमें टी 2 बार आ रहा है, टी आपका 2 बार आ रहा है, बाकी सारे लेटर आपके डिफरेंट है। तो टोटल वेज कितने होंगे, ये तो फिक्स हो ही गए। तो टोटल वेज हो गए आपके फैक्टोरियल 10 है सारे, और रिपीट टी हो रहा है 2 बार, तो 2 से डिवाइड कर दिया। ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए जब पी और एस को हमने पी को फर्स्ट में और एस को एंड पर फिक्स कर दिया। सेकंड में देखें, बॉबल्स आर ऑल टुगेदर, सारे बॉबल एक साथ कर दिए। बॉबल कौन कौन से आ रहे हैं, ई आ रहा है, यू आ रहा है, ए आई ओ सभी आ रहे हैं, 5 की 5 आ रहे। बाकी क्या रह गया, पी रह गया, आर रह गया, एम रह गया, टी 2 बार रह गया, आई तो आई गया, एन रह गया, एस रह गया। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे, देखिए कितने रह गए। ये हमने एक बना लिया, ये एक साथ आएंगे, बाकी ये अलग अलग आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसको हमने एक मान लिया, कुल मिला के 8 हो गए। तो फैक्टोरियल 8 अपॉन इसमें आपके टी रिपीट हो रहा है फैक्टोरियल 2। अब ये हमने एक तो मान लिया, पर इस बॉक्स के अंदर भी आपस में बदल सकते हैं, ये इसके अंदर भी तो बदल सकते हैं। तो ये अंदर कितनी तरीके से अरेंज होंगे, 5 हैं, 5p5 तरीके से अरेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से आ गया फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 5p5 फैक्टोरियल 5 होता है। ये आप सॉल्व कर देंगे, ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसका थर्ड देखते हैं, देर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में 4 लेटर रहेंगे। मान लीजिए पी आपका पहली जगह पे आ गया, तो इसके बीच में 4 लेटर, फिर एस आएगा इस तरह से। 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से 4 कर दिया, ये 5 हो गया। अगर आपका पी यहां आता, पहली कंडीशन ऐसे हो सकती है, दूसरी कंडीशन ऐसे हो सकती है कि पी यहां पर आए तो एस यहां पर आ जाएगा, तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि पी आपका इस जगह पर आए तो एस आपका यहां पर हो जाएगा। फोर्थ कंडीशन इस तरह से हो सकती है कि पी अगर यहां आएगा, इनके बीच में 4 होने चाहिए, तो ये एक आगे खिसक जाएगा, तो इस तरह से हो गया। अगला कंडीशन ये हो सकता है कि पी आपका यहां पर आए और ये यहां खिसक जाएगा। अगर पी इस जगह पर आता है तो ये आगे चला जाता है एस, अगर पी आपका यहां आता है तो एस आपका यहां रह जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 तरीके से पी और एस को अरेंज किया जा सकता है। पी और एस को 7 तरीके से अरेंज किया जा सकता है, जिनके बीच में 4 लेटर्स आएंगे। अब एस और पी को कितनी तरीके से करें, पी और एस को 7 तरीके से, अगर इनको आपस में बदल दें एस और पी करें तो वो भी 7 तरीके से फिल किए जा सकते हैं। पी एंड एस एंड पी आर filled 7 + 7 = 14 बेस। पी और एस को हम 14 बेस से अरेंज कर सकते हैं, जिनके बीच में 4 लेटर्स आए। अब हमने पी और एस को तो अरेंज कर गया, बाकी हमारे पास 10 लेटर और बचे, कि हमने 2 को अरेंज किया, बाकी तो 10 बच गए। तो इनको कैसे करेंगे, रिमेनिंग 10 लेटर्स आर फिल्ड कितने तरीके से,
फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2, क्योंकि हमारे पास में p और s को किया, बाकी ये 10 बच गए, 10 में से 2 t 7 7 आ रहे हैं, तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 14, तो ये हो गए, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से हम ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें इस तरह से पहले अरेंज करना है आपको, p और s को, वो 7 तरीके से होगा, s और p भी 7 से हो गए, 14 हो गए, बाकी जो 10 लेटर हैं वो आपके फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 टाइप से हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ये लेटर आ रहे हैं, इसमें t 2 बार आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गया, दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो ये आपकी एक्सरसाइज रही, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।